हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या शॉर्टकट में CFT कहा जाता है। तो देखिए, CFT जो है वो हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, किसी संकुल आयन की बात करेंगे, तो जो केंद्रीय धातु आयन है उसके और जो लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में जो बंध होगा वो आयनिक बंध होता है। VBT में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय धातु और लिगेंड्स के बीच में जो बंध बनते हैं वो उप सहसंयोजक प्रकार के बंध बनते हैं, लेकिन CFT का कंसेप्ट इससे अलग है। CFT के अनुसार मेटल और लिगेंड्स के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धातु आयन के कक्षकों के जो डी कक्षक हैं उनमें प्रवेश नहीं करते, इसलिए इसमें संकरण भी नहीं पाया जाता। अब जब धातु और लिगेंड्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, तो जो धातु है उसके जो डी कक्षक होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक का मतलब कि जिनकी सबकी ऊर्जा एक जैसी होती है, उन कक्षकों को, वो जो कक्षक हैं वो दो भागों में बंट जाते हैं। एक भाग को हम T2G कहेंगे और दूसरे को EG कहेंगे। T2G और EG जो है उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, और क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होंगी तो इसलिए उनकी ऊर्जाओं के बीच में जो अंतर होगा उस अंतर को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, और जिसको डेल से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको हम डायग्राम से, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये देखिए, केस फर्स्ट जो है वो अष्टफलकीय संकुल जो है उनके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अष्टफलकीय संकुल वो होते हैं जिनके अंदर धातु के साथ 6 लिगेंड जो है वो जुड़े होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर धातु जो है वो 6 उपसहसंयोजक बंध बनाती है वो। तो देखिए, इसमें d ऑर्बिटल जो है वो समभ्रंश d कक्षक लिखे हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं सबकी ऊर्जा एक जैसी है, तो मैंने सबको बराबर बनाया। फिर इसके बाद में देखिए कि ये जो डी कक्षक हैं आगे जाके दो भागों में बंट जाते हैं। एक 3 कक्षकों का सेट है और दूसरा जो है वो 2 कक्षकों का सेट है। 3 कक्षकों का जो सेट है उसको हमने नाम दिया T2G, और इसमें आप देखिए कि DXY, DYZ और DXZ कक्षक हैं। EG सेट के अंदर DX² Y² और DZ² 2 प्रकार के कक्षक होते हैं। इन दोनों कक्षकों के दोनों समूहों के बीच की जो ऊर्जा है उसको देखिए, मैंने CFSE लिखा हुआ है बीच में बिल्कुल, और इसको हम, आप देख रहे हैं कि जो सेंटर है उससे ऊपर की ओर जो ऊर्जा है ये डेल O लिखा हुआ है। डेल O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, तो जो बिल्कुल जो सेंटर है उससे ऊपर की ओर जो एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो +0.6 डेल O होती है, और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे CFSC तो -0.4 डेल O होती है। तो ये इनकी एनर्जीज की वैल्यू है। CFSC जो है उसको डेल O से या DQ से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि EG कक्षक जो हैं, क्योंकि वो ऊपर की ओर बने हुए हैं तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा है, और T2G जो कक्षक हैं वो नीचे हमने ड्रॉ करे हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा कम है। अब केस सेकंड में देखिए, चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं जिनके अंदर 4 लिगेंड जुड़े हों, या फिर धातु जो है वो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो इसमें सब कुछ वैसा ही है, लेकिन डायग्राम जो है वो उल्टा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने T2G को ऊपर ड्रॉ किया है और EG को नीचे ड्रॉ किया है, और जो ऊर्जाओं का अंतर है, बीच का अंतर CFSC होगा, लेकिन
हमने देखा कि जो सेंटर से ऊपर की तरफ जो है वो प्लस 0.6 डेल टी है। यहाँ पर O की जगह हमने T यूज़ किया, तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है या चतुष्फलकीय के लिए यूज़ किया है। और नीचे की ओर माइनस 0.6 डेल टी होगा। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएगा, तो वो देखिए, ये मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन FeCN6 4 नेगेटिव और FeH2O6 2 पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों के अंदर अपने को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा है FeCN6 4 नेगेटिव। अब Fe का जो परमाणु क्रमांक 26 होता है तो उसका विन्यास लिख लीजिए 3d64s2। मैं जानबूझकर यहाँ पर सिर्फ लास्ट का विन्यास जो है वो लिख रहा हूँ। अब Fe की ऑक्सीकरण अवस्था जब आप इसमें निकालोगे तो +2 आएगी। Fe को x मानोगे, Cn पे -1 चार्ज होता है, तो वैसे इसको सॉल्व करोगे ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी। तो +2 करके क्या कर देना है कि +2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं Fe में से, तो S वाले 2 जो हैं वो निकल जाएंगे। D के अंदर 6 बचेंगे। अब उन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमने इन D के अंदर, देखिए मैंने यहाँ पर भरा इसके अंदर, और D को 2 भागों में बांट दिया, Eg में और T2g में। यहाँ अब क्या करना है कि जो D के अंदर 6 आपने भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, उनको आपने T2g और Eg में भरना है। लेकिन कैसे भरना है वो हम देखेंगे कि Fe के साथ लिगेंड कौन सा जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर Cn जुड़ा हुआ है और वो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये सारणी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, जिसको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा था, जिसके अंदर दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो है वो लिखे हुए हैं। तो प्रबल क्षेत्र है क्योंकि Cn, तो इसलिए हम क्या करा देंगे, इसका युग्मन करा देंगे। तो ये आप देखेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन को जब मैंने T2g में भरा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरूँगा, और फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसको Eg में नहीं ना भर के T2g में ही वापस भर देंगे। फिर चौथा, पाँचवा और छठा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन T2g के अंदर भरे जाएंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं FeCN6 वाले केस के अंदर। क्लियर। अब हम बात करेंगे FeH2O6 2 पॉजिटिव के बारे में। सेम है, Fe जो है 26 होता है, 3d64s2 हो जाएगा। Fe +2 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही है। वही 6 इलेक्ट्रॉन D में बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, T2g और Eg में इसको भरते हैं। तो अब क्योंकि H2O जो है यहाँ हमने इसको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड माना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम T2g के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो Eg में भरेंगे, फिर पाँचवा Eg में, और जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो वापस T2g में भरेंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस FeH2O6 वाले एग्जाम्पल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब सेम एग्जाम्पल आ सकते हैं अगर इसमें चतुष्फलकीय यौगिक कंपाउंड होते, तो हम क्या करेंगे कि उनको सेम डायग्राम बनेगा, बस उसमें क्या होगा, T2g जो है वो ऊपर की ओर आएगा और Eg को हम नीचे की ओर बनाएंगे, इतना डिफरेंस आएगा। और इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से भरे जाएंगे। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो अपने को युग्मन करा देना है इलेक्ट्रॉन का, और अगर माफ़ कीजिएगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन करा देना है, और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन नहीं करवाना है, पेयरिंग जो है वो नहीं करवानी है। आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, तो ये आप देखिए। क्वेश्चन 1 जो है इसमें तो आपको पुराना जो VBT हमने सीखी है वही करना है, VBT के अकॉर्डिंग इन दो को सॉल्व करना है, और इसके अंदर संकरण आपको ज्ञात करना है TiH2O6 3 पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव के अंदर। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर आपको इन 5 संकुलों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इनका आप मुझे आंसर
ज़रूर बताएंगे।